स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल? यस स्क्रीन सर। नजर आ रही है आपको? यस सर। ठीक है। आज हम देखेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स। ठीक है। तो एनाल्जेसिया मतलब होता है पेन। ठीक है। और ऐसे ड्रग जो कि पेन को रिड्यूस करे, पेन के सेंसेशन को कम करे, हम उनको एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ड्रग्स जो कि फीवर को कम करे, हम उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स कहते हैं। तो जो ड्रग फीवर को कम करते हैं वही ड्रग पेन को भी कम करते हैं, क्योंकि पेन और फीवर बॉडी का एक इंडिकेशन है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है बॉडी में। जैसे हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है, तो बॉडी पैथोजन के इंट्रेंस पर एक रिस्पॉन्स शो करती है। और वो रिस्पॉन्स पेन हो सकता है, वो रिस्पॉन्स फीवर हो सकता है, वो रिस्पॉन्स कफिंग हो सकती है, ईचिंग हो सकती है। ठीक है। इस टाइप से बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो बॉडी इंडिकेट करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे एनाल्जेसिक ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल है आइबुफेन और एस्पिरिन। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग हैं। एसिक्लोफेनेक, डिस्प्रिन, क्रोसिन, एनासिन। एनासिन ये ब्रांड नेम से ड्रग्स के। अभी हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेन क्या होता है। पेन इज अ अनप्लीजेंट सेंसेशन। ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। यदि ये सुपरफिशियल पार्ट में हो रहा है तो इसको हम विसरल पेन कहते हैं। जैसे स्किन से रिलेटेड जो पेन होगा उसको हम विसरल पेन कहेंगे। और सॉरी, उसको हम सुपरफिशियल पेन कहेंगे या पेरिफेरल पेन कहेंगे। और जो पेन हमारे विसरल ऑर्गन्स में होगा हम उसको विसरल पेन कहेंगे। विसरल पेन जैसे हार्ट का जो पेन है, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेन है, किडनी स्टोन का पेन है, ये सारे पेन विसरल ऑर्गन के पेन है, तो हम इसको विसरल पेन कहते हैं। ठीक है। ये काफी इंटेंस होते हैं। तो इनके लिए हम दूसरे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं जो नार्कोटिक कैटेगरीज के होते हैं, क्योंकि विसरल ऑर्गन का पेन काफी इंटेंस होता है। तो पेन इज अ अनप्लीजेंट सेंसेशन। ये फिजिकली भी हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से हो सकता है। ये मेंटल भी हो सकता है ना। जैसे कोई शॉकिंग न्यूज हमने सुनी तो हमें पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है शॉकिंग न्यूज सुनने के बाद, है ना। तो पेन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है ना। या इन्फेक्शन की वजह से पेन हो सकता है, कैंसर का पेन हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे पेन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन हम देखेंगे आगे क्या होते हैं। पेन एक ऐसी चीज है कि किसी को भी परेशान कर सकती है और कोई भी पेनफुल कंडीशन में नहीं रहना चाहता। पेन एक ऐसी चीज है, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता यदि हमें पेन हो तो। ना रात में नींद आएगी, ना हमें भूख लगेगी। ठीक है। यदि हम पेन फील कर रहे हैं तो पेन बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है। इससे कोई भी कभी भी लाइफ में नहीं गुजरना चाहता। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेन। इट इज इट हैज टू टाइप्स, acute पेन एंड chronic पेन। acute पेन क्या होता है? सडन और ऑनसेट नेचर का होता है और यूजुअली सबसाइड्स वंस ट्रीटेड। ये इजिली चला जाता है। और जो क्रॉनिक पेन होता है वो रियकरिंग और परसिस्टेंट होता है। ठीक है। और उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जो डिजीज होती है उनके जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलते हैं, तो पेन बार बार लौट लौट के वापिस आता है। तो उसको हम रियकरेंट पेन कहते हैं। तो अक्यूट पेन वो जो एकदम से, जैसे मैं गार्डन में गया, मुझे पाँव में कांटा गड़ गया, तो उसका जो पेन है मैं कांटा निकाल लूंगा, एक दो दिन में चला जाएगा। ठीक है। तो ये अक्यूट पेन है। क्रोनिक पेन क्या है? किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन हो गया, ठीक है। अभी उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसने कुछ दवाइयां खा ली, हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करवा लिया, फिर उसको 8-15 दिन के लिए थोड़ा रिलीफ मिल गया, फिर उसका पेन लौट के आ गया, है ना। जैसे पाइल्स के केस में, फिस्टुला फिशर के केस में क्या होता है, पेशेंट स्टूल पास करने जाता है उसको पेन होता है ना। फिर कभी 15-20 दिन बाद फिर उसका स्टमक अपसेट हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, हार्ड स्टूल का फॉर्मेशन हुआ, तो फिर उसको पेन होगा। तो ऐसे में उसको पेन रियकरेंट मतलब बार बार होता है। तो ये दो टाइप के पेन हो गए, सोमेटिक, विसरल और न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन वो जो नर्व की वजह से हो। नर्व यदि कहीं प्रेस हो जाए तो उस वजह से जो बर्निंग सेंसेशन होता है, मसल्स में नमनेस आती है, टिंगलिंग होती है ना, इसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। इट्स एग्जाम्पल इज डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को जो न्यूरोपैथिक सेंसेशन आते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे अंदर चींटी काट रही है, झुनझुनी जैसा लगता है, अलग टाइप का एक पेन होता है। तो वो नर्व सप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है।
जैसे साइटिका का जो पेन होता है, जिसमें साइटिका नर्व सप्रेस हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, तो उस केस में जो पेन होगा, इट्स कॉल्ड न्यूरोपैथिक पेन। विसरल पेन इज किडनी स्टोन, इंटेस्टाइन, लिवर से रिलेटेड जो पेन है उसको हम विसरल पेन कहते हैं। और इसके लिए हम नार्कोटिक्स यूज करते हैं और एनसेड्स यूज करते हैं। सोमैटिक पेन क्या होता है? सोमैटिक पेन के लिए भी सर एक हम क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। सर आप जो ये इंग्लिश के वर्ड बोलो सर, आप इनका थोड़ा हिंदी कन्वर्सेशन भी बता दिया ताकि सर थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे कौन सा वर्ड है? जैसे सोमेटिक है, विसरल है, इसका न्यूरोपैथिक इनका सर। ठीक है ठीक है। ओके। विसरल का मतलब मैंने आपको अभी बताया। जब मैंने आपको विसरल बताया तो अब मैंने आपको बताया ना, इंटरनल ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन कहते हैं, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन कहते हैं। और ये जो विसरल ऑर्गन है, इसमें आता है किडनी, इसमें आता है हार्ट, इसमें आता है आपका स्टमक। स्टमक से रिलेटेड जो डिजीज डिसऑर्डर होंगे, उनसे जो पेन होगा वो विसरल पेन में आएगा, ठीक है। उसको हम विसरल पेन कहते हैं। एक होता है सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन क्या होगा? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसके फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो सोमैटिक पेन है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से फील होगा। और जो विसरल पेन है वो इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से फील होगा। और जो न्यूरोपैथिक पेन है, न्यूरोपैथिक पेन न्यूरॉन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में पूरा न्यूरॉन का जाल बिछा हुआ है। साइटिका नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, ठीक है। हमारे ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, हमारे स्पाइन से स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं 31 पेयर्स में। तो ये जो नर्व्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड है। अब ये नर्व यदि कहीं भी सप्रेस हो जाए, ये दब जाए, तो उस केस में ये पेन होने लगता है, ठीक है। झुंझुनी जैसा पेन, न्यूरोपैथिक पेन बोलते हैं, इसमें झुंझुनी का एहसास होता है। इसका एग्जाम्पल एक ये है, आप यदि पालकी मार के 3 घंटे लगातार बैठें और जब आप उठते हैं तो आपके पैर में कैसे झिंझिनी जैसा लगता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। साथ ही साथ वहां के जो नर्व है वो लंबे समय तक प्रेस होते हैं, उस पर एक प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर की वजह से, 1 मिनट में लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं, 1 मिनट है ना। न्यूरोपैथिक पेन जो है, इसका रीजन होता है नर्व का सप्रेस होना। नर्व, न्यूरॉन मिलके नर्व बनाते हैं, ठीक है। जैसे साइटिक नर्व है, आपका ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये सारे नर्व्स है ना। तो हमारे सुपरफिशियल बॉडी पार्ट पे भी नर्व्स है। तो जब ये सप्रेस होते हैं तो इन पे जब प्रेशर पड़ता है तो एक अजीब टाइप का पेन होता है, एक बर्निंग सेंसेशन जैसा, है ना, झुनझुनी जैसा। ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी चींटियां कोई छोटी छोटी सुइयां चुभा रहा है ना। आपने कुछ कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा होगा जो कहता है, सर ये यहाँ हाथ पे तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभाता है, छोटी 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 छोटी, और हमेशा ऐसा लगता है, दिन में भी रात में भी, है ना, परमानेंट वो पेन बना रहता है। तो वो कौन सा पेन है? न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप यदि न्यूरॉन के बारे में पढ़ोगे तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये पेन का कारण क्या है ना। अब ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब आपकी क्लियर रहेगी तब आपको समझ में आएगा विसरल ऑर्गन्स के बारे में। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बारे में, है ना। और सोमैटिक पेन मैंने आपको बताया, ये बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आ रहा है समझ में। पेरिफेरल सर नर्वस सिस्टम का जो पेन होगा वो सोमैटिक पेन होगा। और विसरल पेन आपके जो इंटरनल
काफी जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, है ना, सर उनका। बिस्लर। और सर न्यूरोपैथिक। बिस्लर। समझ में आया दिलीप? सर बिस्लर मीन्स आंतें होती है ना सर, हेलो। आंत। सर आप, आवाज, मेरी आवाज आ रही है सर? ठीक है दिलीप, समझ में आया? हाँ सर आ रहा, बट सर एक स्टूडेंट का वो डाउट है, वो पूछ रहे हैं, आप उनको थोड़ा अटेंड करिए। अरे वो हेडफोन उधर रखा हुआ था। मैं वही सोचा हम्म। आवाज क्यों नहीं आ रही। हाँ पूछिए। तो सर ये एचएपी पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा सर ये। हाँ, एचएपी का बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। आपके हम्म। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हाँ ठीक को है, रिलेटेड है सर एक दूसरे से एक ये। दूसरे से वो रिलेटेड है। अब मैंने कहा हम्म। नर्व क्या होती है। अब मैं यदि आपको नर्व क्या होती है ये पढ़ाऊंगा तो ये एचएपी का पार्ट हो जाएगा। ऐसा होता है। हम्म। अब मैं आपको, इसलिए मैं आपको उसको बहुत ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ। सुपरफिशली मैंने आपको बताया, क्योंकि आज हम एनाल्जेसिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब एनाल्जेसिक्स क्या है, उसमें ये वर्ड आ गया जैसे विसरल ऑर्गन। तो हमको ये पता होना चाहिए विसरल ऑर्गन क्या होते हैं। आपकी बॉडी में जो अंदरूनी अंग है उनको हम विसरल ऑर्गन कहते हैं। क्या क्या है आप बताओ। हार्ट है ना अंदर, किडनी। है ना, किडनी। तो इसका जो पेन होगा, हार्ट हम्म। में पेन हो सकता है ना, किस केस में हार्ट में पेन होगा? एंजाइना पेक्टोरिस हो जाए, हाइपरटेंशन के केस में। जो अटैक अटैक आता ना पेशेंट को, वो हाथ क्यों रखते हैं अपने सीने पे, हाथ रख के वो बोलते बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको अंदर विसरल ऑर्गन में पेन हो रहा है। तो उस पेन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं विसरल पेन। उसके लिए हम नारकोटिक्स यूज करते हैं, क्योंकि वो एनसेड से कवर नहीं हो पाते, पर हम सर ये साथ में। एनसेड्स क्या होता है सर? पर एनसेड्स होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और एक होता है नारकोटिक। ये दोनों जो दवाइयां हैं वो एज अ पेन किलर यूज होती हैं। अब इसको नॉन स्टेरॉयडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्टेरॉइड की रिंग नहीं पाई जाती, और ये दवाएं एज अ पेन किलर काम करती हैं। तो इसलिए इनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स कहा है। एंटी इंफ्लामेटरी इसलिए कहा है क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। लेकिन जो ऊपर वाला ड्रग है, नार्कोटिक ड्रग, ये केवल पेन को कम करता है। इसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो कि ओपियम कैप्सूल से नेचुरली मिलता है हमें। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल एक पेन चीज बताओ किलर सर होता आपको। है। हाँ बोलो। सर आप ना जो भी पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा एलोबरेट करके पढ़ाओगे ना तो इजीली वे में समझ में आएगा सब स्टूडेंट को सर। तो मैं इलोबरेट करके ही तो पढ़ा रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ कि सर हिंदी वर्ड भी साथ साथ यूज करोगे ना तो कि जल्दी समझ में आ जाएगा मैं सबको। आपको हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हम्म। हूँ, और हर एक चीज का हम्म। आपको फुल फॉर्म भी बताता हूँ, और और उसका मीनिंग भी मीनिंग वगैरह आपको भी बताओ बताता ना हूँ, तो। है ना। हाँ हाँ न्यूरोपैथिक का हाँ। मतलब मैंने आपको समझाया। बाकी लोग को समझ में आया? जी सर। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है, विसरल पेन क्या होता है, एनसेड्स क्या होते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था एनसेड्स क्या होता है। एनसेड का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था। कल मैंने आपको एनसेड्स का फुल फॉर्म बताया था, किसी को याद है? यस सर। है ना। तो क्या मैंने एनसेड का आपको फुल फॉर्म नहीं बताया? बताया है। कल ही मैंने 2-3 बार बोला होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। अब स्टेरॉइड की रिंग क्या होती है, इतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जा सकता ना। मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट मर्ज होते हैं, है ना। अब मैं आपको बोलूं ओपीएम, तो आप बोलोगे ओपीएम क्या होता है। अब आपको फिर कोगनोसी में जाना पड़ेगा। कोगनोसी में आपको पढ़ना है उसके बारे में, कि भाई ओपीएम के कैप्सूल को कैसे उगाते हैं, उसमें से कौन से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट निकलते हैं। तो वो ओपीएम अलग विषय हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट पे हम फोकस करके उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको एनाल्जेसिक ड्रग्स पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा पेन का एक जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं बस। ओके सर ठीक ओके। है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स पेन को कम करते हैं, और इसका एग्जांपल है आपका आइबुफेन और डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ये ड्रग्स। ठीक है। और नार्कोटिक जो ड्रग्स हैं ये भी पेन को कम करते हैं, लेकिन दोनों के पेन को कम करने का मैकेनिज्म अलग अलग है। ठीक है। दोनों का पेन को कम करने का मैकेनिज्म अलग अलग है। ये जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, एनसेड्स। ठीक है। और ये जो नार्कोटिक्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। तो ऐसा पेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो उस पे ये एनसेड्स काम नहीं करते उतने अच्छे से। ठीक है। लेकिन वो चूंकि पेन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, लेकिन वो आपका पास ऑन होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसीलिए जब इंटेंस पेन होता है, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ये दोनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। लेकिन यदि किसी को माइनर पेन है, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को थोड़ा मसल्स में हल्का सा स्पाज्म हो रहा है, तो उस केस में केवल एनसेड्स यूज किए जाते हैं। और नार्कोटिक्स कब यूज किए जाते हैं? जब पेन बहुत ज्यादा इंटेंस हो। ठीक है, जैसे इसका ठीक है। एग्जाम्पल है, किडनी स्टोन का पेन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है। किसी के स्टमक में यदि अल्सर बर्स्ट हो गया, ठीक है, अल्सर यदि रैप्चर हो गया, तो अल्सर रैप्चर होगा तो उस केस में क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होगा। तो उस केस में उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा फेंटानिल का, या कोई नार्कोटिक ड्रग उसको देना पड़ेगा, जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेड्यूस कर देगा। तो उसको नशे का एहसास होगा और दर्द का एहसास पूरी तरह से चला जाएगा। आपने सुना होगा, जब व्यक्ति को दर्द हो और वो नशा करे तो उसका दर्द कम हो जाता है, नशे की वजह से। क्योंकि नशे की कंडीशन में क्या होता है, नर्वस सिस्टम हम्म। स्लो काम करता है, तो जिस वजह से पेन का एहसास भी कम होता है। लेकिन नशे की वजह से व्यक्ति का ब्रेन भी स्लो हो जाता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तो ये तीन प्रकार के पेन हो गए: सोमैटिक पेन, विसरल पेन, और न्यूरोपैथिक न्यूरोपैथिक। पेन। तो है। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, अक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन जो तुरंत अभी अभी हो और ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। और क्रोनिक पेन क्या होता है, जो लंबे समय तक होता है, 4-6 महीने, 7 महीने, साल भर, 2 साल। जैसे कैंसर का जो पेन होगा वो क्रॉनिक पेन होगा, क्योंकि कैंसर एक डिजीज है, जानलेवा बीमारी है। इसका जो दर्द है वो एकदम से नहीं जाता, है ना। जैसे किसी व्यक्ति ने सर्जरी कराई हो, तो सर्जरी का पेन भी एकदम से नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है वो। तो यदि बॉडी में कोई माइनर सा कट लग जाए तो उसका पेन लंबे समय तक नहीं रहता है, तो वो एक्यूट पेन की कैटेगरी में आएगा। तो बस हमने यहाँ बस पेन को हमें इतना ही देखना था, इससे ज्यादा हमें नहीं देखना है। अब हम आते हैं, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप, ओके। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। एस्प्रिन, पैरासीटामोल। अब देखिए, ये पेन की पेन किलर कैटेगरी का पहला ड्रग है। ठीक है, इसका हम्म। नाम है पैरासीटामोल।